क्या ये तो जब हम मंत्री थे भारत सरकार में तो कागज लेकर के आती थी और बहुत सा काम इनको कराया है, क्या मुर्मू जी किया है ना। इस तरह का कहना एक साधारण सामान्य मानसिकता का काम नहीं है, जिसमें लोग नारा लगाया कि नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार हाय हाय। किसी भी परिस्थिति में जीतन मांझी उनसे जूनियर नहीं था। वहां गए तो नीतीश कुमार जी महावीर चौधरी के पोर्ट्रेट पर फूल नहीं चढ़ा करके अशोक चौधरी के माथा पर ही फूल चढ़ा के चल दिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए दिन ही नहीं, पहले से ही जताते रहते हैं कि हम दलितों और महिलाओं के चैंपियन हैं, इन्हीं के बारे में हम विशेष काम करते हैं, सोशल न्याय के आदमी हैं। अब इस कड़ी में बहुत सी बातें हैं, हम शुरू से नहीं अंत से ही इसको शुरू करते हैं। आपने देखा अभी हाल में कि भीम संसद नाम के एक मीटिंग बुलाई थी उन्होंने नीतीश कुमार ने, वो जबरदस्ती टोला सेवक, विकास मित्र, शिक्षा मित्र इत्यादि जो संवेदना पर थे, संविदा पर सबको उन्होंने बुलाया, ये कह करके कि महिलाओं को और शेड्यूल कास्ट को 10-10 को 20-20 को लाओ और नहीं तो सबको नौकरी हम खत्म कर देंगे, और यदि लाओगे तो हम सबको सरकारी कर्मचारी घोषित कर देंगे। ये पहला इशू हुआ, लास्ट का इशू। और जब उन्होंने घोषणा नहीं की तो आप लोग देख सकते हैं बहुत सा ऑडियो आया है जिसमें लोग नारा लगाया कि नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार हाय हाय। चूंकि सरकारी घोषणा उन्होंने नहीं की इन लोगों को। ये हुआ अंतिम कड़ी का पहला सूत्र। दूसरा सूत्र है आपको कि विधानसभा में जीतन मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहा है और नीतीश कुमार से उम्र में भी बड़ा है, नीतीश कुमार 74-75 के हैं और जीतन मांझी 80 वर्ष के हैं। नीतीश कुमार 85 में विधायक बने, आगे मंत्री बने, और जीतन मांझी 2080 से विधायक और मंत्री रहा। और तीसरी बात कि अगर क्वालिफिकेशन की बात है तो वो 67 या 68 में डिग्री लिए हैं विज्ञान से, और जीतन मांझी 66 में ऑनर्स के साथ डिग्री लिया था। किसी भी परिस्थिति में जीतन मांझी उनसे जूनियर नहीं था। लेकिन जब जीतन मांझी ने प्रश्न किया कि भाई आरक्षण जो आप दे रहे हैं, जनगणना जो कराए हैं, हम लोग सब उसका समर्थन करते हैं, लेकिन बाबा अंबेडकर ने कहा था कि हर 10 वर्ष पर ये जो आरक्षण है उसकी समीक्षा होनी चाहिए। आप महोदय 18 वर्ष शासन किया बिहार में, आपके बड़े भाई 15 वर्ष शासन किया, 33 वर्ष शासन आप लोगों ने किया। 3 बार इसकी समीक्षा होनी चाहिए थी। कितने बार आप समीक्षा किए? मैंने बता सकते हैं कि बैकलॉग कितना है? तो कुछ नहीं बोले। फिर हम बोले कि 1971 में रोस्टर नियम लागू है बिहार में, और 1971 से रोस्टर नियम का लागू का मतलब है कि प्रमोशन में आरक्षण शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को देना है। हमने पूछा कितना दिया है आप? उन्होंने नहीं बताया। तो हमने कहा कि अभी तक मात्र 3.7% ही आरक्षण दिए हैं 1971 से आज तक। तो फिर इस प्रकार से आप बढ़ा रहे हैं कोटा कि 20% देंगे, 25% देंगे, वो तो ठीक है, लेकिन कितना दिए हैं उस पर भी मैकेनिज्म तैयार कीजिएगा। इस पर वो लोग आ गए एकदम अपभ्रंश शब्द पर। तुम कुछ नहीं जानते हो, तुमको हमने बनाया है। ये मीडिया वाले लोग इसका नाम क्यों बार बार उछालता है, ये एकदम नकारा आदमी है, इत्यादि इत्यादि। मैंने लगा कि जैसे कोई पागल आदमी बक रहा हो। हमने उनसे सिर्फ यही कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी, आप ये गलत बोल रहे हैं। इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और स्पीकर से हम लोग कहा कि चूंकि विधानसभा में थे, अगर अगल बगल रहते तो कुछ बात भी हो सकती थी। विधानसभा में थे, हम लोग एक डिसिप्लिन विधायक के रूप में विधानसभा के अध्यक्ष महोदय को बोल रहे थे कि माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अपने नियमन की धज्जियां उड़ा रहे हैं,
आपने नियमन दिया था कि जिसको हम पुकारेंगे वही बोलेगा। हमको उन्होंने पुकार लिया था, हमको 3 मिनट का समय दिया था, हम 2 मिनट बोले थे। इसी बीच में नीतीश कुमार उठ गया। बोले क्या? जिसकी चर्चा हमने किया। हमने कहा कि जब वो बोल लिए, बैठ गए, तो कहा माननीय अध्यक्ष से कि अब उनका समय खत्म हो गया तो हमको बोलने का मौका दीजिए। लेकिन हमको मौका उन्होंने दिया नहीं दिया। हम सारी बात कहते, चूँकि बार बार वो कहते हैं कि हमने जीतन मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, और हम यही कहना चाहते थे उस हाउस में कि जीतन मांझी को आप मुख्यमंत्री नहीं बनाया। हम लोगों के बिहार में एक कहावत है कि भले भेड़िया सिर मुड़ाती है, उसका वर्णन बाद में आप लोग कहिएगा, बतावेंगे। मतलब हुआ कि जब 2014 में पार्लियामेंट उनके नेतृत्व में सब हार गए लोग, तो सब उनको इस्तीफा के लिए वाध्य कर रहे थे। तब उन्होंने चुना कि हम ऐसा कोई कच्चा चारा या संस्था चारा चुने जिसको मुख्यमंत्री बना दें, वो हमारी बात को सदा मानते रहेगा। तो बात सही है, हम जिस कम्युनिटी से आते हैं उसको भुइयां मुसहर करते हैं। ये ऋषि खानदान का होता है, ये प्रतिकार बहुत कम करता है, और इसी कारण से उनको लगा कि जीतन मांझी कुछ बोलता नहीं है, इसको बना देते हैं, जो हम कहेंगे वो करेगा। और 2 महीना तक सचमुच में हमने किया। आप लोगों ने उस समय कहा कि जीतन मांझी रिमोट से काम कर रहा है, ये क्या कहते हैं, स्टैम्पर है, यानी क्या करते हैं उसको, रबर स्टैम्प है, ये है। तब फिर हमने कहा कि ठीक ही ये लोग कहे हैं, और फिर हम 7 महीना काम किया। जो आप जानते हैं, उन काम का वर्णन करने लगे तो घंटों लगेगा। लेकिन उसी में कह सकते हैं कि नारियों के सशक्तिकरण के लिए प्रथम क्लास से MA क्लास तक हमने सबको माफ़ कर दिया था। सब जात के बच्चियों को हमने यूथ के लिए आरक्षण दिया था। ठेका में 75 लाख रुपया तक के लोगों को ठेका देंगे। हम लोग किसान को बिजली माफ़ किया था। हमने जो शिक्षक वृंद लोग हैं अनियोजित, उनको परमानेंट करने का घोषणा किया था। ये सारा काम किया, उनको बुरा लगा, हमको उन्होंने हटाने का काम किया। मेरा कहने का मतलब, वो जो बार बार कहते हैं हम जीतन मांझी को बनाया, लेकिन हम कहते हैं उनको कौन बनाया? उनको अम्बेडकर साहब के संविधान ने बनाया, और नहीं तो फिर नरेंद्र भाई मोदी जी ने बनाया, जो भाजपा के लोगों को समर्थन दिया, तब मुख्यमंत्री हुए। फिर बाद में पलटी मार दिए, पलटी मार करके आज कहाँ हैं देख सकते हैं। कि उनको जिस प्रकार से दूसरा लोगों ने बनाया, वही कह सकते हैं कि जीतन मांझी को बनाया। तो दूसरा एपिसोड ये हुआ। तीसरा एपिसोड 2 दिन पहले, जिस दिन हमारे साथ घटना घटी, उसके 2 दिन पहले वो भाषण बोल रहे थे, और महिलाएं, हमारी बहनें, बेटियां, बहू सब विधानसभा में थी, तो सेक्स एजुकेशन दे रहे थे। शर्म आना चाहिए था, लाज आना चाहिए था, लेकिन वो लजा नहीं रहे थे। हमारी बेटियां, बहू सब आँख मूंद रही थी, कोई मूड़ी नीचे कर रही थी, लेकिन उनको इसका कोई ज्ञान नहीं था, और सेक्स एजुकेशन देते गए। बाद में आप लोगों ने हल्ला किया था। बाद में दूसरा दिन वो बहुत इस तरह से कह करके माफ़ी मांगे और कहा कि हम गलत किया है। मेरा कहने का मतलब, महिलाओं को उन लोगों ने प्रताड़ित किया, ये हुआ। और उसके बाद तीसरा जो चौथा हुआ कि महावीर चौधरी हमारे शेड्यूल कास्ट के नेता रहे हैं। उनकी मृत्यु आज से 5-7 साल पहले हो गई है। उनके पुण्यतिथि पर अशोक चौधरी, जो वर्तमान में मंत्री हैं बिहार के, उनके पिता थे, वो उनको ले गए थे माल्यार्पण के लिए पुण्यतिथि पर। वहाँ गए तो नीतीश कुमार जी महावीर चौधरी के पोर्ट्रेट पर फूल नहीं चढ़ा करके अशोक चौधरी के माथा पर ही फूल चढ़ा के चल दिए, और वहाँ बैठे भी नहीं। तो ये भी एक अपमान है या असम्मान कार्यक्रम है। और फिर अंत में जब भारत के राष्ट्रपति महामहिम मुर्मू जी गई हुई थी पटना में, और एक कृषि रोड मैप का उद्घाटन में बोल रही थी वो, लेकिन उसके पहले जब नीतीश कुमार बोलने को उठे तो कहते हैं, कितना निर्लजता पूर्वक कह सकते हैं। मैं तो समझता हूं कि अगर शेड्यूल कास्ट के अलावा कोई राष्ट्राध्यक्ष अगर बोलते, राष्ट्रपति रहते, तो शायद उनको बैठा देते, नहीं तो भला बुरा जरूर करते। लेकिन आदिवासी शेड्यूल कास्ट सहना जानता है। इसीलिए द्रौपदी मुर्मू जी को हम प्रणाम करते हैं कि उन्होंने एक शब्द नहीं बोला इस शब्द पर कि ये तो जब हम मंत्री थे भारत सरकार में तो कागज लेकर के आती थी, और बहुत सा काम इनको कराया है। क्या मुर्मू जी किया है ना? इस तरह का कहना एक साधारण सामान्य मानसिकता का काम नहीं है।